तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को एलसीएम और एचसीएफ निकालना सिखाने वाला हूं। हाँ, यदि आप लोग एलसीएम और एचसीएफ नहीं कर पाते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिएगा। मैं आप लोगों को इसमें एलसीएम और एचसीएफ होता क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। हाँ दोस्तों, अगर आप लोग ये चीज़ सीखना चाहते हैं, निकालते कैसे हैं ये सीखना चाहते हैं, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिएगा। मैं आप लोगों को बहुत ही आसान भाषा में समझा दूंगा। चलो हम लोग सीखते हैं। तो हम देखते हैं कि सबसे पहले हम लोग मतलब समझते हैं कि एलसीएम क्या होता है, फिर हम लोग सीखेंगे कि एचसीएफ क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है। सबसे पहले हम लोग एलसीएम देखते हैं। एलसीएम का अगर हम लोग फुल फॉर्म निकाल लें तो इसे कहते हैं लिस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या कहते हैं? लिस्ट कॉमन मल्टीपल कहते हैं, जिसे ही हम लोग हिंदी में कहते हैं लघुत्तम समापवर्त, या इसे हम लोग लासा कहते हैं। क्या कहते हैं? लघुत्तम समापवर्त, या इसे लासा कहते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि हमने इसका फुल फॉर्म समझ लिया। लिस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है, मतलब सबसे बड़े फैक्टर्स को हमें यहाँ पर उठाना पड़ता है। ठीक है, उतारना पड़ता है। तो हम लोग कैसे निकालते हैं, चलो हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग एग्जाम्पल को समझेंगे, उससे कि आप लोगों को ये सारी की चीजें निकालने भी आ जाएंगे और समझ भी जाओगे आप लोग। तो क्या करते हैं, हम लोग देखते हैं यहाँ पर 8 और 16 का हमें एलसीएम निकालना है। तो 8 और 16 का एलसीएम कैसे निकालते हैं, तो आपको करना क्या होता है इसमें, फिर हम लोग देखेंगे 12 और 18 और 26 का एलसीएम कैसे निकालेंगे। उसके बाद हम लोग एचसीएफ निकालना सीखेंगे। तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा अगर आपको एचसीएफ भी सीखना है तो। ठीक है, तो हम सबसे पहले लासा देखते हैं, या क्या देखते हैं एलसीएम हम लोग कैसे निकालते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पर मैंने लिखा है यहाँ पर 8 और 16। पहला एग्जाम्पल लिया था हमने। तो इस तरीके से आपको लाइन ड्रॉ करनी पड़ती है। इसमें आपको क्या करना होता है, इस तरीके से लाइन ड्रॉ करनी पड़ती है। अब आपको सबसे छोटा नंबर देखना होता है कि ये दो संख्याएं इन किन किन नंबरों से कट जाती हैं। तो सबसे छोटा नंबर हम 2 से सबसे पहले काटेंगे इसको। तो 2 से काटते हैं। चलो, तो 2 से काटते हैं, कितनी बार में कटेगा, 2 चक्कू 8, कितनी बार में कटेगा, 4 बार में। तो ये 4 बार में कटा, तो 4 हमने यहाँ पर लिख दिया। अब ये कितनी बार में कटेगा, 16 कितनी बार में कटेगा, तो 16 कटेगा 2 8 16, मतलब 8 बार में कटेगा। तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे 8, कितना लिख देंगे, 2 8 16, ये कट जाएगा 8 बार में। तो यहाँ पर हमने 8 लिख दिया। ठीक है, अब आपको फिर से इसी संख्या को काटना है, इन संख्याओं को। तो काटते हैं, यहाँ पर काट लेते हैं। 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4, 2 बार में कट जाएगा। और ये कितनी बार में कटेगा, 2 चक्कू 8, 4 बार में कटेगा ना। अब फिर इसको काटते हैं। चलो, तो इसको काटते हैं, यहाँ पर फिर काट लेते हैं। 2 एकम 2 हो जाएगा, और यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा। ठीक है, अब फिर इसको काटते हैं। जब तक यहाँ पर 1 1 नहीं आ जाता है तब तक हम इसको काटते ही रहते हैं। चलो काटते हैं फिर से। तो काटते हैं, अगर ये संख्या नहीं कट रही तो इस संख्या को हम लोग ऐसे ही उतार लेते हैं, और ये संख्या जो कटती है उसको काटते हैं। 2 एकम 2। अब आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर ये 1 आ गया, यहाँ पर भी 1 आ गया, और यही तो हमें लाना था। यहाँ दोनों जगह हमें 1 1 लाना होता है एलसीएम में। ठीक है, अब आपके पास देख सकते हैं, हम इसको निकालेंगे कैसे, देखिएगा। अब मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ। अब जितने ये 2 2 आए हैं इनको हम आपस में गुणा करवा देंगे। कैसे कराते हैं, चलो कराते हैं। कितनी बार में आया, ये 4 बार में आया ना 2 2, तो करते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, क्योंकि 4 बार में था ना, तो हमने 4 बार यहाँ पर 2 की गुणा करवा दी। अब हम लोग गुणा कैसे करते हैं इसको देखिएगा, समझिएगा। इसको करें 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, इस तरीके से करते हैं। किस तरीके से करते हैं, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, और 8 दूनी 16, कितना हो जाएगा, 16। तो ये जो इसका एलसीएम आएगा ये आ जाएगा 16। कितना आएगा, 16। इस तरीके से आप लोग एलसीएम निकाल सकते हैं। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को ये एग्जांपल समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं कि 3 जहां पर नंबर हो इसका हम लोग एलसीएम कैसे निकालते हैं। उसका भी एलसीएम हम लोग निकालना सीख लेंगे, जिससे कि आप लोगों का कंसेप्ट बहुत ही अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। तो इसमें भी हमें क्या करना, हमें लास्ट में लाना एक ही होता है। जैसे इधर हमने 1 1 लाया है, इधर हमें भी 1 1 लाना होगा। तो कैसे लाना होगा, तो सबसे पहले हम लोग काटते हैं सबसे छोटी संख्या से, हम 2 से काटते हैं इसको। तो काट लेते हैं, 2 हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। अब इसको काटते हैं, तो 2 कितनी बार में जाएगा, तो 2 छंग 12, कितनी बार में जाएगा, 6 बार में। तो 6 हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद ये 18 कितनी बार में कटेगा, तो 2 नाम 18, 9 बार में कटेगा ना, तो 9 बार 9 हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। अब ये 26 कितनी बार में कटेगा, 26 काटते हैं, तो 2 एकम 2,
और 2 तिहाई 6, इस तरीके से भी हम लोग काट सकते हैं। तो ये 13 यहाँ पर आ गया। अब आपको क्या करना, अब आपको इसको भी काटना होगा। तो सबसे पहले हम लोग 2 से ही काटेंगे, क्योंकि हमारे पास ये 2 से अभी कट जाएगी संख्या ना। इसमें से एक भी अगर संख्या 2 से कट रही है, किसी भी संख्या से कट रही है जिस संख्या से हम लोग काटते हैं, तो उसको हम लोग काटते रहते हैं पहले। तो 2, ये 6 कटेगी ना अभी, तो 2 से फिर काटेंगे हम लोग। तो 2 तिहाई कितनी बार में जाएगी, तो 3 बार में जाएगी ना। अब यहाँ पर 9 तो कटेगा नहीं, तो 9 हम ऐसे ही उतार लेते हैं। 13 नहीं कटेगा, तो 13 को भी हम लोग ऐसे ही उतार लेते हैं। अब आपको क्या करना है, अब ये किससे कटेंगी, अब ये 3 से संख्या कटेगी ना, 3 से। तो हम 3 से काटते हैं, क्योंकि 2 से तो कटेंगी नहीं, तो हम लोग 3 से काटते हैं। चलो 3 एकम 3, 3 तिहाई 9, 13 तो 3 से कटेगा नहीं, तो 13 को हम लोग इस तरीके से ही उतार लेते हैं। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना होगा। ठीक है, लेकिन लास्ट में लाना हमें एक एक ही होता है। ठीक है, तो हम लोग काटते हैं। अब हमें 3 से फिर से कटेगी ना, एक 3 बचा है ना, तो 3 से हम लोग फिर से काटते हैं। तो 3 एकम 3, मतलब एक कटेगा नहीं, तो एक तो ऐसा ही लिख लेते हैं। अब 3 एकम 3, एक आ गया यहाँ पर। 13 नहीं कटेगा, तो 13 को हम लोग ऐसे ही लिख लेते हैं। अब आपको क्या करना है, अब आपको करना ये है कि एक एक से कटेगा नहीं, अब पूरी संख्या 13 से ही कटेगी, क्योंकि 13 और किसी से कटता नहीं है, एक से कटता है और स्वयं से कटता है। तो हम 13 से ही यहाँ पर काटेंगे इसको। तो 13 एक था, एक हमने यहाँ पर लिख दिया, यहाँ पर भी एक था, हमने यहाँ पर एक लिख दिया। ठीक है, दोनों जगह। अब 13 एकम क्या होगा 13, तो यहाँ पर भी एक आ गया ना। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने एक एक लाना था और हमने एक एक यहाँ पर ला दिया। अब आपको क्या करना, अब जितनी भी संख्याएं यहाँ पर आई, इन सारी की सारी संख्याओं की हम लोग गुणा कराते हैं। चलो कराते हैं। तो 2 कितनी बार में है, 2 बार, तो 2 गुणे 2, फिर उसके बाद क्या है 3 गुणे 3, मतलब 3 गुणे 3, उसके बाद क्या है 13, गुणे में 13 लिख देंगे। ठीक है, इतना लिख दिया हमने। अब इन सारी की सारी संख्याओं की हम लोग गुणा करवा देते हैं, कराते हैं। चलो 2 दूनी 4, ठीक हो गया। 4 तिहाई कितना हो जाएगा 12, 12 तिहाई 36, और 36 और 13 की गुणा करा लेते हैं। हमको अगर नहीं आता है तो 36 यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे इंटू में 13। ठीक है, अब इसको आपस में गुणा करवा देते हैं, कराते हैं। चलो 13 छंग 78 के हम लोग 8 लिख देंगे, और 13 तिहाई 39, और 7 कितने हो जाएगा 39, 7 आपके हो जाएंगे 46। कितने हो जाएंगे 46 हो जाएंगे ना। तो इस तरीके से ये जो आया है 468, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप इस तरीके से आप एलसीएम निकाल सकते हैं। आई होप कि आप लोगों को एलसीएम निकालना आ गया होगा। अब हम लोग सीखते हैं कि हम लोग एचसीएफ कैसे निकालते हैं। चलो हम उसको भी देख लेते हैं। तो ये रहा एचसीएफ। अब हम लोग सबसे पहले सीखेंगे कि एचसीएफ होता क्या है, उसके बाद हम लोग एचसीएफ निकालते कैसे हैं, ये भी हम लोग सीख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ का फुल फॉर्म जो होता है वो होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसे हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, इसे हम लोग हिंदी में कहते हैं महत्तम समापवर्तक। क्या कहते हैं, महत्तम समापवर्तक। इसे ही हम लोग मासा कहते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपको ये ध्यान रखना होगा। मैंने आप लोगों को इसका फुल फॉर्म बता दिया। इसे हिंदी में क्या कहते हैं, इसे में हिंदी में कहते हैं लघुत्तम, मतलब महत्तम समापवर्तक, और लासा को हम लोग लघुत्तम समापवर्तक कहते थे, तो इसे हम लोग मासा कहते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपको ये ध्यान रखना होगा। फुल फॉर्म क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मतलब हमें सबसे बड़ी संख्या, मतलब बड़ी संख्या लेनी है। इसमें कैसे लेंगे, अब एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग सीखते हैं। क्या है, हमें यहाँ पर एग्जाम्पल है 16 और 24 का हमें क्या करना है, एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ निकालते हैं कैसे, फिर हम लोग सीखेंगे 12 और 26 का एचसीएफ कैसे निकालेंगे। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, इनको ध्यानपूर्वक देखिएगा। अगर आपने थोड़ा भी अगर इसमें ध्यान नहीं दिया तो इसमें गलत कर सकते हो आपको। उसमें आपको लास्ट में एक एक लाना होता था, इसमें अलग प्रकार का है, इसको समझिएगा ध्यानपूर्वक। तो इसको हम सबसे पहले कैसे काटेंगे हम लोग लासा की तरह है, लेकिन हमको इसको काटने में इसमें गलती हो जाती है आप लोगों से भी। तो देखते हैं हम सबसे पहले किससे काटेंगे, 2 से। 16 और 24 किससे कटेगा, 2 से ही कटेगा ना। हम लोग इस तरीके से इसमें लाइनें बना लेते हैं। तो 2 लिख देते हैं यहाँ पे, 2 से काटते हैं। अब कितनी बार में कटेगा, तो ये कटेगा 2 8 16, तो 8 बार में जाएगा ना। 8 हमने यहाँ पर लिख दिया। अब ये कितनी बार में कटेगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। ठीक है, यहाँ पर कितना गया 12 आ गया। अब इसको फिर से हम लोग 2 से काटेंगे, क्योंकि 2 से ये दोनों संख्याएं कट रही हैं। तो 2 से हम फिर से काटेंगे, इसको काट लेते हैं। चलो 2 दूनी मतलब 2 चक्कू 8, कितनी बार में जाएगा 4 बार में, और ये कितनी बार में जाएगा 2 छंग 12, 6 बार में जाएगा ना। अब फिर से ये सारी की सारी संख्याएं कट रही हैं, दोनों की दोनों संख्याएं कट रही हैं। अगर यहाँ पर दोनों संख्याएं कटती हैं तभी हम लोग काटेंगे। अगर इसमें से एक भी संख्या नहीं कटेगी तो आप उसको छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, वहीं पर। तो देखते हैं कैसे करते हैं। अभी भी ये दोनों संख्याएं 2 से कट जाती हैं, 2 से कट जाती है ना। 2 दूनी, ये कितनी बार में जाएगा 2 दूनी 4, तो 2 हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, 2 तिहाई 6। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 आ गया।
अब यहाँ पर ये दो संख्याएं हैं वो कोई से नहीं करती हैं, ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जो 2 से 2 को काट दे और 3 को भी काट दे, एक को छोड़ करके। एक थोड़ा ना, इसमें एक को काउंट नहीं किया जाता है, ठीक है। तो क्या है, इसमें कोई भी संख्या अब नहीं बची है। अगर हम 2 से करेंगे तो 2 एक कम 2 और 3 नहीं कटेगा 2 से, तब ये जो दो संख्याएं आप नहीं करती हैं, दोनों संख्याएं किसी भी संख्या से नहीं करती हैं, तो उसको हम यहीं पर छोड़ देते हैं, ठीक है। अब छोड़ने के बाद हम लोग क्या करते हैं, अब ये जितनी संख्याएं आती हैं इनकी गुणा करवा देते हैं, कराते हैं। चलो, तो HCF है ना, तो इसे क्या कहते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इन सारी की सारी संख्या को गुणा कराते हैं। कितना है, 3 बार 2 आया है, तो 2 इंटू 2, ठीक है। इन सारी संख्याओं की हम लोग गुणा कराते हैं। कितने हैं, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। कितना होगा इसका HCF, इसका HCF होगा 8। कितना होगा इसका HCF, 8 होगा। तो इस तरीके से आप इसका HCF भी निकाल सकते हैं। अब हम लोग सीख लेते हैं ये वाला एग्जाम्पल, इसको कैसे निकालेंगे। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, इसको बहुत ध्यानपूर्वक समझिएगा आप। ये बड़ा नहीं है, बहुत छोटा एग्जाम्पल है, लेकिन आपको मैं समझाने के लिए मैंने लिया है, ठीक है। क्या है, 12 और 26 का HCF निकालना है मुझे। तो क्या है, 12 और 26 को इस फॉर्मेट में लिखना पड़ता है, ठीक है। अब इसको हम 2 से ही काटेंगे, क्योंकि 2 से ये सारी संख्याएं कट रही हैं, तो 2 से काट लेते हैं। तो 2 लिखेंगे यहाँ पर, तो 2 छंग वाला 6 बार में कटेगा ना, तो 6 हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। और ये कितनी बार में कटेगा, तो 2 एकम 2, 2 त्यां 6। तो देख सकते हैं यहाँ पर 6 आ गया, यहाँ पर 13 आ गया। अब ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जो 6 को काट दे और 13 को काट दे। अब ऐसी कोई संख्या है ही नहीं, तो आपको क्या करना होगा, इसको यहीं पर छोड़ना पड़ेगा। क्या करना होगा, इसको यहीं पर छोड़ना पड़ेगा। यही आपको मैं सिखाना चाहता था। तो इसका HCF क्या होगा, इसका HCF जो होगा सिर्फ और सिर्फ कितना होगा, 2 होगा, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना होगा। तो इस तरीके से आप लोग इसका HCF भी निकालना सीख गए होंगे। तो आई होप कि आप लोगों को इसमें LCM और HCF निकालना भी सीख गए होंगे, और इसका मतलब क्या होता है ये भी आप लोग समझ गए होंगे। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो देखने के लिए थैंक्स।